नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधन। द्रौपदी मुर्मू कल देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। बाबा विजयदास आत्मदाह मामले में भाजपा जांच समिति ने घटनास्थल पसोपा का दौरा किया। प्रदेश में 2 दिन 4 पारियों में चली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट संपन्न। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भालाफेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं की बधाई। और राज्य में मानसून की सक्रियता जारी, अब तक बारिश का 56% कोटा पूरा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ ही देर में शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा। ये संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केन्द्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की उपस्थिति में श्रीमती मुर्मू शपथ लेंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इसके बाद श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक, मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। नई दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री शौर्य चक्र से सम्मानित हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर वर्चुअल माध्यम से कल एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री हरमोहन सिंह का पिछड़े वर्गों और वंचितों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे लंबे समय तक राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कई सिखों की जीवन रक्षा करने के लिए उन्हें 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। भरतपुर जिले के आदिबद्री और कनकांचल पर्वत से खनन रोकने की मांग को लेकर आत्मदाह करने वाले बाबा विजयदास के मामले में भाजपा जांच कमेटी ने आज घटनास्थल पसोपा पहुंचकर जानकारी ली। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह के नेतृत्व में बनाई गई इस समिति के सदस्यों ने स्थानीय लोगों और साधु संतों से बातचीत कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में बताया कि इस घटना की जांच प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर करवाई जाएगी। इसके साथ ही विजय बाबा के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रदेश में 2 दिन 4 पारियों में चली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट आज संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। नकल रोकने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए। हालांकि बारिश के कारण कई स्थानों पर परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए प्रशासन की ओर से निःशुल्क बस व्यवस्था की गई। वहीं कई सामाजिक संगठनों की ओर से अभ्यर्थियों के ठहरने और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अघोनॉम गैब्रियेसस ने बताया कि 75 देशों में 16,000 से अधिक लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच कल दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण के पहले रोगी की पुष्टि हुई है। रोगी की विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देश में मंकी पॉक्स का ये चौथा मामला है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 201 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 28,83,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.46% है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भालाफेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न नेताओं ने बधाई दी है। अमेरिका में हुए इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी नीरज ने फाइनल में चौथे प्रयास में 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंक दूसरे स्थान पर रहे। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और अन्य कई नेताओं तथा लोगों ने नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बधाई संदेश में कहा कि नीरज लगातार ख्याति प्राप्त कर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय खेल जगत के लिए महान गौरव है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट संदेश से नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश उनके प्रदर्शन से उत्साहित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बधाई ट्वीट में कहा कि ये उपलब्धि हासिल करने वाले नीरज पहले भारतीय पुरूष हैं। अपनी उपलब्धि पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि वे इस सफलता से उत्साहित महसूस कर रहे हैं। काफी अच्छा कंपटीशन रहा और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई। 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और हाथ मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और सेटिस्फाई है जो भी रिजल्ट है उससे। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो अच्छी चीज खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 क्रिकेट मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। शिखर धवन के नेतृत्व में भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। शुक्रवार को पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज पर 3 रन की रोमांचक जीत दर्ज की थी। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला खेली जाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में और निजी मकानों तथा भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। और अब मौसम।
समूचे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। कल सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और टोंक जिलों में भारी से अति भारी बारिश, वहीं अजमेर, बूंदी, राजसमंद, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, पाली तथा बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 176 मिलीमीटर बरसात सवाईमाधोपुर जिले के ढीलबांध क्षेत्र में हुई। उधर पाली जिले के जैतारण में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज नागौर जिले के खजवाना, गोटन, संखवा क्षेत्र में बारिश जारी है। कई जगह खेतों में पानी भर गया है। टोंक जिले में भी हल्की बारिश जारी है और घने बादल छाए हुए हैं। सवाईमाधोपुर में आज भी बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम खुशनुमा बना हुआ है और किसानों के चेहरों पर भी रौनक नजर आ रही है। मानसून सक्रिय होने के साथ ही सवाईमाधोपुर जिले में भी भीषण गर्मी से राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया है। बीते 24 घंटों में ढील बांध पर सर्वाधिक 176 मिलीमीटर और मानसरोवर बांध में 23 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बरसात होने से बांधों में पानी की आवक हुई है और पूरे जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है। वहीं वन क्षेत्र में अच्छी बरसात के बाद झरनों में पानी आने से प्राकृतिक स्थलों पर पिकनिक के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। चंबल नदी के जलस्तर के मद्देनजर निकटवर्ती गांव में भी प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिणी भागों में मानसून विशेष सक्रिय रहेगा। इस दौरान जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। भाखड़ा, पौंग, रणजीत सागर, कोटा बैरा, जवाहर सागर और काली सिंध बांध से पानी की लगातार निकासी की जा रही है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जून से 24 जुलाई तक इस मानसून में बारिश का 56% कोटा पूरा हो गया है। 12 जिलों में सामान्य, वहीं 12 जिलों में सामान्य से अधिक और 9 जिलों में असामान्य बारिश हो चुकी है। इस तरह कोई भी जिला प्रदेश में सामान्य से कम बारिश वाला नहीं है। बीकानेर में पुलिस ने कल नकली नोटों के तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 करोड़ 74 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि तस्करों से 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। आज आयकर दिवस है। भारत में आयकर प्रणाली के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2010 में आयकर दिवस की शुरूआत की गई थी। वर्ष 1860 में पहली बार एक शुल्क के रूप में आयकर लगाया गया था। उसी वर्ष 24 जुलाई को आयकर प्राधिकरण शुरू हुआ था। इस अवसर पर कर भुगतान को बढ़ावा देने और उसे नागरिकों के कर्तव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने आमजन से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अब से कुछ ही देर में राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। द्रौपदी मुर्मू कल देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। बाबा विजयदास आत्मदाह मामले में भाजपा जांच समिति ने घटनास्थल पसोपा का दौरा किया। प्रदेश में 2 दिन 4 पारियों में चली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट संपन्न हुई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने बधाई दी। और राज्य में मानसून की सक्रियता जारी है। अब तक बारिश का 56% कोटा पूरा हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।